हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डे। कैलकुलेशन ऑफ डे कैसे, जैसे 17 जनवरी 2020 इस दिन कौन सा डे था। तो बहुत ही इजी स्टेप और शानदार ट्रिक के साथ हम शुरुआत करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसके लिए। किसी भी डेट का अगर अपन को डे निकालना हो तो कैलकुलेशन ऑफ डे, उसका फॉर्मूला है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस सेंचुरी कोड माइनस लीफ ईयर कोड, और सबको डिवाइड कर देंगे अपन 7 से। अब हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। डेट डेट अपन को दी रहती है ऐसे। मंथ कोड मंथ कोड सबको याद रखना है कि मंथ कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब का मंथ कोड होता है अलग अलग। तो मैं एक मंथ कोड है इनका पिक्स, जैसे जनवरी का मंथ कोड है 0, फरवरी का मंथ कोड है 3, मार्च का फरवरी कोड है मंथ कोड है 3। ठीक है। तो 033, ये 033 क्या है, एक कलकत्ता का स्टडी कोड है, ऐसे याद रख सकते हो आप। कलकत्ता का स्टडी कोड क्या है, 033। ठीक है, इस प्रकार रख सकते हो आप याद। कलकत्ता का स्टडी कोड क्या है, 033। इसी प्रकार अप्रैल का मंथ कोड है 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। यानी 033, 614, 625, 035, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। कैसे, 033, 614, 625, 035। ठीक है, ये हो गया इसका मंथ कोड। इसके बाद आता है ईयर कोड। तो ईयर कोड क्या होता है, ईयर कोड का भी एक शानदार फॉर्मूला है यहाँ पर जो याद रखना है। पहला ईयर प्लस ईयर में हम भाग देंगे 4 का, फिर ब्रैकेट क्लोज, और इन सब में भाग देंगे अपन 7 का। ये है इसका स्टेप ईयर कोड निकालने का। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन ईयर कोड निकालने के लिए। कोई सा भी ईयर कोड निकालेंगे अपन, जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास 1997। ठीक है, तो इसका ईयर कोड क्या होगा। तो अपन देख रहे हैं कि पहले ईयर में हम भाग देंगे 4 का, फिर उस भाग को देंगे उसमें फिर ईयर जोड़ेंगे और उन सबको फिर भाग देंगे 7 का। तो कैसे निकालें, ईयर में भाग देंगे 4 का। तो ईयर में भाग देने के लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 9 और 7। तो 9 और 7 में हम भाग देंगे 4 का। ठीक है, तो क्या भागफल आया, 1 चौक 4, 2 चौक 8। ठीक है, एक बचा, और 4 चौक 16। केवल भागफल तक याद रखना अपन को, कितनी भाग गया, 24। ठीक है, अब इस 24 में प्लस ईयर ऐड करना है, यानी 97 ऐड करना है। ठीक है, अब 97 ये कितना हो गया, 7 और 4 11। ठीक है, यानी ये 121 हो गया। फिर 121 में फिर भाग देना है 7 का। ठीक है, ये अब इसमें भाग देंगे 7 का, तो कितनी बार गया, 1 7 7। ठीक है, 121 में 7 का भाग देंगे, 1 7 7, बचे कितने, 5, उतारा 1, 7 7 49, रिमाइंडर बचा मेरे पास 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर्स यानी शेषफल। मेरे पास जो शेषफल बचा, शेषफल 2। तो ये जो शेषफल बचा मेरे पास, यही ईयर कोड है 1997 का। ठीक है, तो 1997 का ईयर कोड क्या हो गया, 1900 का ईयर कोड क्या हो गया, 2। जो शेषफल बचता है वही ईयर कोड होता है। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद 1906 का भी एक एग्जाम्पल देते हैं कि इसका ईयर कोड क्या होता है। 1906 एग्जाम्पल 1906 का ईयर कोड। ठीक है, तो पहली वाली स्टेप, लास्ट के जो दो डिजिट है यानी 6 है, 6 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार, यानी भागफल बार, एक बार इसमें भागफल लिखना है अपन को। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है अपन को, जो भागफल गया उसमें 6 ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया 7, फिर इसमें वापस भाग देना अपन को 7 का ही है ना, टोटल में भाग देना वापस 7 का। तो इसमें शेषफल क्या बचा, 0 शेषफल। तो ये 0 की शेषफल क्या है, ईयर कोड है इसका। 1906 का ईयर कोड क्या है, 0। ठीक है, अब इसके बाद अगर एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन इसके बाद, जैसे एग्जाम्पल उसी का किसी का ईयर कोड निकालना, 1900, 1900 का ईयर कोड क्या है। ठीक है, लास्ट के दो डिजिट इसमें क्या है, 0, और 0 में अपन 4 का भाग देंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, फिर इस भागफल में अपन को फिर वही 0 ऐड करना है जो फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, तो इसको जोड़ा अपन ने 0, और इसमें फिर टोटल में भाग देना है 7 का, तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो नहीं, इसका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि इसका 0 ही क्या है, एक ईयर कोड है। ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1900 का जो ईयर कोड है, 1900 का ईयर कोड 0 है। जैसे आप 1901 का निकालोगे तब भी इसका 1 आएगा ईयर कोड। 1902 इसका ईयर कोड 2 है। इसके बाद 1903 का भी ईयर कोड 3 है। ठीक है, 1904 का ईयर कोड 5 है। ठीक है, ये निकाल के देख लेना आप। 1904 का ईयर कोड 5 है। 1906 इसका ईयर कोड 0 है। ठीक है, ये है हमारे पास ईयर कोड यानी वर्ष कोड। ठीक है, वर्ष कोड हो गए ये अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला है, नेक्स्ट है अपने पास सेंचुरी कोड। ठीक है, सेंचुरी कोड, मंथ कोड अपन ने जान लिया, ईयर कोड अपन ने जान लिया, सेंचुरी कोड अपन जानना सीखेंगे। अब सेंचुरी कोड क्या होता है। ठीक है, सेंचुरी कोड देखते हैं इसके बाद। सेंचुरी कोड, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड भी अपन को फिक्स दे रखा है, यहाँ पर फिक्स होता है, ध्यान रखना है, ये एक ट्रिक है। इस 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक है, तो 1700, 420, इसका 4, इसका 2, इसका 20, 0 और इसका 6, ये अपन को ध्यान रखना है। 1700, 1800, 1900 और 2000 इनका फिक्स है 4206। ठीक है, फिर अगर इसके बाद 2100 आता है, 2100, तो 2100 को कैसे निकालेंगे, वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 4, फिर 2200 का निकालना है, इसके बाद 2, 1900 का 2300 का निकालना है तो 0, और 2400 का निकालना है तो 6। मतलब यहाँ तक तो फिक्स है इसमें 420 और 6। फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो फिर वापस यही प्रक्रिया रिपीट होती जाएगी। ठीक है, जैसे अपन को फिर 2500 का देखना है, तो 2500 को क्या हो जाएगा, वापस 4, 2600 का 2600 का देखना है तो इसके बाद वापस 2, ऐसे चलता रहेगा इसमें। ठीक है, और अगर आपने 1700 से पहले देखना है, जैसे कि
1600 देखना है, 1600 देखना है या 1500 देखना है, तो वो क्या होगा? तो कैसे होगा वो? जैसे यहाँ से 4 से स्टार्ट, 420 और 6 ये आ गया था, तो इसके बाद वापस 4 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अपन तो इसके पहले जाना है, अब 1600 पहले जाना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा फिर बताओ? क्योंकि ये यहाँ से 4 से स्टार्ट हुआ था, जैसे यहाँ से 4 से स्टार्ट हुआ, तो इसके पहले क्या है 6, तो इसका क्या हो जाएगा 6। 1500 को क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार 1400 को क्या हो जाएगा 2, और 1300 को क्या हो जाएगा 4। तभी 1300, 1400, 1500, 1600, 6 आ गया, तभी तो इसके बाद फिर क्या होगा 4 स्टार्ट होगा ना। तो ये 1600 के हो गए। ये समझ में आ गया सेंचुरी कोड कैसे। ये जो 1700, 1800, 1900, 2000 यहाँ तक तो याद रखना है। 420 6, फिर वापस इसी के बाद रिपीट होते जाएंगे ये 420 6, फिर 420 6। लेकिन 1700 से पहले निकालना है तो वही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा उल्टा, ठीक है, तो वैसा निकाल लेंगे। इसके बाद आता है सेंचुरी कोड के पास लीप ईयर कोड। लीप ईयर कोड जो फॉर्मूले में अगला स्टेप है लीप ईयर कोड, ये लीप ईयर कोड, ठीक है। लीप ईयर कोड क्या होता है इसके अब बारे में अपन समझेंगे, ठीक है। लेकिन ये लीप ईयर कोड कब लागू होगा? माइनस लीप ईयर कोड, ठीक है। लीप ईयर कोड, लीप ईयर पहले जानेंगे लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। लीप ईयर वह ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। यानी साल के कितने दिन हो गए? यानी साल में 366 दिन होते हैं। अगर 29 दिन की नहीं होती तो 365 दिन होते हैं, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 366 दिन हो गए। तो लीप ईयर क्या होता है? जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। अब अपन को कैसे पता करना है कि 2000, 2001, 2002, 2003 किस में फरवरी 29 दिन की आती हैं, ये अपन को जानना है। तो कैसे जानेंगे? जैसे मैं कह दूं कि 2000 अभी 23 चल रहा है, कि इसमें फरवरी 29 दिन की है क्या? 2022 चल रहा है, इसमें फरवरी 2029 दिन की है क्या? तो ये कैसे जानेंगे इसके लिए मैं बता रहा हूँ अब। तो जैसे अपन देखते हैं 2020, 1704, 2022, 2000, 2100, 2200, क्या ये लीप ईयर हैं? ठीक है, क्या इनमें फरवरी 29 दिन की हैं? क्या 2020 में फरवरी 29 दिन की हैं? तो कैसे याद करेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। जब भी ऐसा आ जाए जैसे 2020, 1704, 2022, तो इनमें क्या करना है? जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इसमें अपन को 4 का भाग देना है। तो 20 में अगर 4 का भाग देंगे, ठीक है, तो 4 पंजो 20। तो अगर भाग पूरी बार चला जाए, शेषफल कुछ भी नहीं बचे, तो वह लीप ईयर है। तो 2022 लीप ईयर है। 1704 में भी लास्ट के 2 डिजिट में अपन 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे, 1 4 4, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो ये भी क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। 2022 में लास्ट के 2 डिजिट है, इसमें 22 में 4 का भाग नहीं जाता पूरी बार, शेषफल बचेगा इसमें। यानी 2022 में अगर 22 के लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दें तो 4 पंजो 20, शेषफल बच गया 2, तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आ जाए जैसे 2000, 2100, 2200, यानी लास्ट के इसमें 2 जीरो आ जाए, इसमें भी 2 जीरो हैं, 2200 भी क्या है 2 जीरो हैं इसमें। यानी ये क्या है फिर? सेंचुरी ईयर हैं, यानी शताब्दी वर्ष हैं। तो इसमें क्या करना है अपन को? जैसे 2000, 2100, 2200, 2300, है ना, ये क्या है? एक शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट में भाग न देकर पहले के 2 डिजिट में भाग देना है। पहले के 2 डिजिट में 4 का भाग देना है। तो जैसे कि 20 में अपन को 4 का भाग देंगे तो पूरी बार
जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या है, लीप ईयर है। 21 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है। 22 में भी 4 का भाग देंगे तो इसमें शेषफल 2 बचेगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। ये थी इसकी एक ट्रिक, जो लीप ईयर कैसे निकालते हैं। आया समझ में सबको? अब इसके बाद अपन फॉर्मूले पे आते हैं, जो फॉर्मूला दे रखा है। ये अपन ने सब पढ़ लिया। डेट अपन को मंथ कोड, ईयर कोड और सेंचुरी कोड, लीप ईयर कोड, माइनस लीप ईयर कोड। अब ये माइनस कब करना है लीप ईयर कोड में, इसके लिए मैं बता रहा हूँ लीप ईयर कोड माइनस कब करना है। ये माइनस तभी करना है अपन को जब जनवरी और फरवरी, केवल जनवरी और फरवरी लीप ईयर कोड में अगर यदि जनवरी और फरवरी लीप ईयर हैं, जनवरी और फरवरी लीप ईयर हैं, तो क्या करना है, तो हमें टोटल में से एक घटाना है अपन को, बस ये करना है। ठीक है, तो वापस अपन आते हैं एग्जाम्पल पे। इसके पहले अपन एक और ध्यान रखेंगे, जैसे कि अपन एक आ जाए, एक तो उसको अपन मंडे बोलेंगे, यानी सोमवार। 2 आ जाए तो ट्यूसडे बोलेंगे, अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम्पल करेंगे। 3 आ जाए तो वेडनेसडे बोलेंगे। 4 आ जाए तो थर्सडे बोलेंगे, और 5 आ जाए तो फ्राइडे, और 6 आ जाए सैटरडे, और 0 आ जाए, 7 आ जाए, 7 या फिर 0 आ जाए, उसको संडे काउंट करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आते हैं अपन। कि 25 अप्रैल 1906 को कौन सा दिन है, ये याद करना है। फॉर्मूला क्या था अपने पास, पहले लिखेंगे अपन डेट, फिर उसके बाद लिखेंगे मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस सेंचुरी कोड माइनस लीप ईयर कोड। और सबको डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, तो पहले उठाएं अपन डेट क्या है मेरे पास 25। ठीक है, प्लस मंथ कोड मैंने बताया था आपको सभी का मंथ कोड। ठीक है, वहाँ से आपको देखना है, तो अप्रैल का मंथ कोड क्या है इसे 6। ठीक है, अप्रैल का मंथ कोड है 6। ईयर कोड 1906 का ईयर कोड क्या है 0। ठीक है, ये अपन ने देख रखा है, इसे निकाल भी रखा है। फिर प्लस सेंचुरी कोड। ठीक है, सेंचुरी कोड है 1906 का, मतलब 1906 है तो अपन को 1900 का देखना है यहाँ पर। तो 1900 का क्या है यहाँ पर सेंचुरी कोड 0। ठीक है, अब माइनस लीप ईयर कोड, ये यहाँ तक ब्रैकेट में डाल दो इसको। ठीक है, माइनस लीप ईयर कोड। लीप ईयर कोड कब करना है अपन को माइनस, जब जनवरी और फरवरी ये पहले तो देखना है कि ये ईयर लीप ईयर कोड है क्या नहीं है। ठीक है, 1906 लीप ईयर कोड नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो न्यू। और दूसरी बात ऐसे भी है कि जनवरी फरवरी है भी नहीं इसमें,
तो जनवरी फरवरी होता तभी अपन माइनस करते अगर वो लीप ईयर कोड होता। ठीक है, तो अपन को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड कर देंगे 7 का, कितने हो गए ये 31। 31 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 3। जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल 3, और 3 किसका कोड है बुधवार का। तो उस दिन क्या हो गया बुधवार है, वेडनेसडे है, यानी 25 अप्रैल 1906 को क्या है बुधवार है, वेडनेसडे है। ठीक है, ये आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन एक बार और देखते हैं इसके अलावा। 25 जनवरी 2000, ठीक है, 25 जनवरी 2000 कौन सा डे है। ठीक है, तो पहले वही फॉर्मूला, पहले लिखेंगे अपन डेट। डेट है मेरे पास 25, फिर इसके बाद मंथ कोड, तो जनवरी का मंथ कोड क्या है यहाँ पर 0, फिर प्लस ईयर कोड। ईयर कोड क्या है यहाँ पर 2000 का ईयर कोड क्या है, तो 2000 का ईयर कोड कैसे निकालेंगे अपन, वही मैंने बताया था ईयर कोड निकालने के लिए अपन ऐसे 2000 का ईयर कोड अपन ऐसे निकालते हैं। मैंने बताया जैसे 1900 का 0 है तो इसके लास्ट में भी 2 0 ही हैं, तो इसका भी ईयर कोड क्या होगा 0, क्योंकि 0 में अपन पहले भाग देंगे 4 का तो 0 आया, और 0 में वापस 0 जोड़ेंगे तब भी 0, और उसमें भाग देंगे अपन 7 का तब भी 0, तो इसका ईयर कोड क्या है 0। ठीक है, सेंचुरी कोड प्लस सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड अपन ने मुझे बताया था ट्रिक 6 है इसका, 420 और 6 याद रखना है, फिर वापस रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, सेंचुरी कोड के बाद इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर माइनस लीप ईयर कोड। अब मैं देख रहा हूँ इसमें जनवरी है, लेकिन 2000 एक लीप ईयर है क्या, लीप ईयर है क्या, तो मैं देखता हूँ कि अगर लास्ट में 2 0 हैं तो अपन आगे के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे, अगर वो 4 का भाग उन 2 डिजिट में पूरी पूरी भाग चलना जाए तो वो लीप ईयर है, तो इसमें 4 का भाग पूरी पूरी जा रहा है, 4 पंजो 20, शेषफल कुछ भी नहीं जा रहा, तो 2000 एक लीप ईयर कोड है, और लेकिन जनवरी आ रहा है, तो मैंने बताया था यदि जनवरी और फरवरी लीप ईयर हैं तो हमें 1 घटाना है, तो यहाँ से मैं 1 घटा दूंगा। ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा 7 को। अगर यहाँ पर अप्रैल होता ना तो मैं 1 सब्सट्रैक्ट नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि जनवरी और फरवरी के केस में होता है 1, भले इधर ही लीप ईयर हो लेकिन जनवरी फरवरी होना चाहिए, अन्यथा अपन माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो 25 और 6 31, और 31 में से 1 गया तो 30, 30 में भाग देंगे 7 का, तो कितनी बार गया 7 चौक 28। ठीक है, और शेषफल बचा यहाँ पर 2 शेषफल, और 2 किसका कोड है ट्यूसडे का, यानी कि इस दिन ट्यूसडे है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आप किसी के भी ईयर कोड या मंथली कोड निकाल सकते हो, और कोई भी डेट दे रखी हो उसका अपन को डे कैलकुलेट करना इजी हो गया। ठीक है।